हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुनीता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के कारण यूरोप में जो स्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय, उनके बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज्यादा समय तक चल नहीं सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने जैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की प्रेरणा तब मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और यह डेट थी 1 सितंबर 1939 की। और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन तब ये किसी को नहीं पता था कि अगले 6 वर्षों में यह संघर्ष किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ इस बारे में। कुछ का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। इधर इटली ने 1935 में एबिसिनिया में घुसकर उसे हरा दिया था। 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में रीमिलिटराइजेशन का काम शुरू कर दिया। 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर हुआ। 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर भी इसके लिए 2 डेट्स हैं जो विशेष रूप से याद रखी जाती हैं। 7 जुलाई 1937, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का दिन भी माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिससे जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था। और एक डेट है 1 सितंबर 1939 की, जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से प्रतिशोध लेने की घोषणा की थी और युद्ध छिड़ गया। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध तब खत्म हुआ जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज़्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त रहे। अब चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति पर। दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं था, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है। जापान की रूस जापान युद्ध में सिजरिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट के यूएस नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी तो कर ही दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहा। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो समय था वो बहुत ही अस्थायी समय था। 1929 के काले मंगलवार यानी ब्लैक ट्यूसडे से ही विश्व भर में मंदी का समय शुरू हो गया था। 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिससे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की कि जर्मनी को लिविंग स्पेस या लेबेनसेरम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिमी देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उनसे मिलने वाले पश्चिमी देशों के लाभ को भी समझना शुरू कर दिया। 1936 में राइनलैंड में रीमिलिटराइजेशन करने के लिए वर्सिलिस और लुरकानो की संधि एक बार फिर से तोड़ दी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के अंजलस और चेकोस्लोवाकिया के रैंप पर कब्जे का कारण लेबेनसेरम तक हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाजी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में धकेल दिया। इसी तरह जापान ने 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पैन एशियाई क्षेत्र बनाने की मांग की और इस तरह प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति और गृह युद्ध के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्यापक कम्युनिस्ट राज्य कहलाया जाता था। लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति बोल्शेविज्म के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों में साम्यवाद की प्रतिक्रिया में कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गए।
जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक समर्थन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों से उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्यवाही की एक व्यापक या समन्वित योजना विकसित ही नहीं की। इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं सकी। लेकिन ये तय है कि ये युद्ध किसी भी एक देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विध्वंसकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। तो आइए चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की ओर। पहला कारण, पेरिस की शांति वार्ता। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई समस्त संधियों में कुछ ही संधियां ऐसी थीं जो सभी देशों को संतुष्ट करती। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कई अन्य देश भी पेरिस की संधि से खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अनुसार उन्हें हथियारों का उपयोग बंद करना था। जर्मनी ने आक्रमण के डर से वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा कारण था आर्थिक मुद्दे। प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला था। हालांकि यूरोपियन आर्थिक अवस्था 1920 तक बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में आए परिवर्तन ने यूरोप में भी मंदी का दौर ला दिया, और ऐसी खराब स्थिति में कम्युनिज्म और फासिज्म ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली। तीसरा कारण, नेशनलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा था, वो भी विशेषकर उन देशों में जो युद्ध में हार गए थे। पांचवा कारण, डिक्टेटरशिप। राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण कुछ देशों में डिक्टेटरशिप बढ़ने लगी, जिनमें से जर्मनी, इटली, जापान और सोवियत संघ मुख्य थे। पांचवा कारण, विफल अपीलें और संधि वार्ता। पहले विश्व युद्ध के पश्चात चेकोस्लोवाकिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, लेकिन 1938 तक जर्मनी क्षेत्र से घिरा हुआ था। हिटलर पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया के एक क्षेत्र सुडेनलैंड को भी जर्मनी में जोड़ना चाहता था, जहां कई जर्मन रहते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन हिटलर को प्रसन्न करना चाहते थे और हिटलर के वादे के बाद सुडेनलैंड के लिए अपनी मांगों पर सहमत हुए थे कि वह अधिक क्षेत्र की मांग नहीं करेंगे। मार्च 1939 के दौरान ही बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर भी हिटलर ने कब्जा कर लिया। अग्रण था दो पक्षों का बनना और विभिन्न देशों की स्थिति। इस तरह पूरी दुनिया के देश दो प्रतिद्वंदियों में बढ़ गए, जिनमें भी कुछ ऐसे देश थे जो उदासीन थे और जिनका ना तो प्रथम विश्व युद्ध में और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में कोई योगदान था। लेकिन साथ ही भारत जैसे भी कई ऐसे देश थे जिन पर किसी यूरोपीय राष्ट्र का शासन था। इस कारण उन्हें उसके पक्ष में ही रहने का दबाव था। लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के मुख्य खिलाड़ियों में जर्मनी, जापान और इटली के लोगों के नाम सामने आते हैं, जिनमें एडोल्फ हिटलर, डेर फर्दर, जापान के प्रधानमंत्री एडमायरल हिडेकी तोजो, इटली के प्रधानमंत्री बेंटो मुसोलिनी बड़े नाम थे। इस तरह जर्मनी, जापान और इटली ने एक्सिस पावर नामक एक गठबंधन बनाया। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और दो जर्मन निर्मित राज्य क्रोएशिया और स्लोवाकिया अंत में इसमें शामिल हुए। इनके सामने यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और सोवियत संघ के गठबंधन बनाया था, और ये ग्रुप ध्रुवीय शक्तियों के सामने खड़ा हुआ था। 1939 से लेकर 1944 तक लगभग 50 देश आपस में न कोई कारण के लड़ चुके थे, और 1945 में 13 और देश इस युद्ध में शामिल हो गए थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, फिलीपींस, यूगोस्लाविया बड़े नाम थे, जिनमें भी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, चाइना के जनरल चियांग काई शेक, सोवियत यूनियन के जनरल जोसेफ स्टालिन मुख्य नाम हैं। इस तरह पूरे युद्ध में गठबंधन वाले राष्ट्र और ध्रुवीय देशों को मिलाकर कुल 70 मिलियन लोगों की फौज लड़ी थी। फिनलैंड ने भी किसी भी पक्ष को आधिकारिक रूप से ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इसके और सोवियत संघ के युद्ध ने विश्व युद्ध द्वितीय की शुरुआत तो कर ही दी थी। 1940 में ज़रूरत को देखते हुए फिनिश ने सोवियत रूस को पछाड़ने के लिए नाजी जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था। 1944 में जब फिनलैंड और सोवियत के मध्य शांति की घोषणा हो गई, तो फिनलैंड ने सोवियत को हटाने के लिए जर्मनी के साथ मिल गया। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन ने युद्ध के समय उदासीन रहने की घोषणा की थी।
अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों पर। इस युद्ध की जो सबसे बड़ी हानि सामने आई वो थी जनहानि। अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने को मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे क्रूर, विनाशकारी और दर्दनाक घटना माना गया है, जिसका परिणाम कई पीढ़ियां भुगत चुकी हैं और कई भुगतने वाली हैं। इस कारण इसके बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, लेकिन फिर भी युद्ध के दौरान कुल 12 मिलियन जवानों को मार गिराया गया, जबकि 25 मिलियन नागरिक भूख, बीमारी इत्यादि कारणों से मर गए। 24 मिलियन लोग इस युद्ध में घायल और विकलांग हुए। यूएस द्वारा जापान में बम गिराने के कारण 160,000 जनहानि हुई। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध हर दृष्टि से मानव जाति के लिए भयंकर विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के समय हताहत आम जनों की वास्तविक संख्या कभी नहीं जानी जा सकती। इनमें बहुत सी मौतें तो बम ब्लास्ट, नरसंहार, भूख और युद्ध से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कारण हुई थी। हिटलर के दैविक अंतिम समाधान के हिस्से के रूप में नाजी एकाग्रता शिविरों में अनुमानित 45 से 60 मिलियन लोगों की हत्या में 6 मिलियन यहूदी मारे गए, जिनमें अब होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सोवियत यूनियन के 7 मिलियन सैनिक घायल हुए। विश्व पटल पर एक दूसरे ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान लगभग 6 मिलियन यहूदी तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में मारे गए और रोम के हजारों लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम नजर डालते हैं लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद के परिदृश्य पे। दूसरे विश्व युद्ध के भारी मात्रा में लहर भी चली हुई थी और बहुत से देशों के लोग अपनी स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी के लिए जागरूक हो गए, खर्च हुए, जिसके अंतर्गत बहुत केवल अमेरिका ने स्वतंत्रता मिली, 50 बिलियन डॉलर भी शामिल किए थे। इसके कारण उपनिवेशवाद का समापन हुआ। उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में हुई, जिसके कारण भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजिप्ट जैसे देशों को ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति मिली। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को फ्रेंच एम्पायर से मुक्ति मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने युद्ध के विक्टिम देशों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की और कम्युनिज्म के प्रभाव को रोका। इस घोषणा को ट्रूमैन की घोषणा भी कहते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।